बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करबला की जंग के बारे में बात करेंगे। इस वाक़े को सुनने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम शुरू से आखिर तक मुकम्मल हालात बयान करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वसाल के बाद उनके बेटे यजीद को खिलाफत मिली। जब यजीद को खिलाफत मिली तो उसे अंदाज़ा था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसकी बैत कबूल नहीं करेंगे। चुनांचे उसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को ख़त लिखा कि हुसैन बिन अली, अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम से बैत ली जाए, और अगर वो इनकार करें तो सख्ती की जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, क्योंकि आपके नज़दीक वो खिलाफत के लायक नहीं था। इसके बाद आप मदीना छोड़कर मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। मक्का में आपको कूफा के लोगों की तरफ से बेशुमार खुतूत मौसूल हुए, जिनमें लिखा था कि आप कूफा तशरीफ़ लाएं, हम आपका साथ देंगे और यजीद की बैत कबूल नहीं करेंगे। हालात की तहकीक के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कूफा भेजा। कूफा पहुँचने पर तकरीबन 18,000 लोगों ने उनके हाथ पर बैत की। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि हालात साज़गार हैं और आप कूफा आ जाएं। लेकिन जब यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लोगों को धमकाया तो वो अपने वादे से फिर गए और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया। इधर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को उनकी शहादत की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा के करीब पहुंचे तो यजीदी लश्कर ने आपको शहर में दाखिल होने से रोक दिया। आपने फरमाया कि अगर तुम नहीं चाहते तो मैं वापस चला जाता हूं, लेकिन लश्कर ने इजाज़त न दी। यूं आपका काफिला एक मैदान में पहुंचा जिसे करबला कहा जाता था। आपने वहीं क़याम फरमाया। यजीदी फ़ौज की क़यादत उमर बिन साद कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता यजीदी लश्कर की तादाद बढ़ती गई, जबकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ अहले बैत और चंद जानिसार साथी थे। 7 मुहर्रम को दरियाए फ़रात का पानी भी आपके काफ़िले पर बंद कर दिया गया। प्यास की शिद्दत से बच्चों और ख़वातीन का बुरा हाल था, मगर सब सब्र व इस्तकामत से कायम रहे। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया कि दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, जो जाना चाहे चला जाए, मगर किसी ने आपका साथ ना छोड़ा। 10 मुहर्रम यौम आशूरा को जंग शुरू हुई। एक एक करके आपके साथी शहीद होते गए। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पानी लाने के लिए गए, मगर रास्ते में शहीद कर दिए गए। हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम और दीगर अहले बैत ने अजीम कुर्बानियाँ पेश कीं। आखिरकार जब सब साथी शहीद हो गए तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खुद मैदान में आए और बहादुरी से मुकाबला किया। आप शदीद ज़ख्मी थे, मगर साबित कदम रहे। असर के वक्त आपने नमाज अदा करने का इरादा किया। इसी हालत में आपको शहीद कर दिया गया। वाक़या करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ख़ानदान के मर्दों में से सिर्फ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ज़िंदा बचे, जो बीमारी की वजह से जंग में शरीक ना हो सके। अहले बैत की ख़वातीन को क़ैद करके कूफा और फिर दिमश्क ले जाया गया। करबला का वाक़या हमें ये सबक देता है कि हक़ के लिए डट जाना चाहिए, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए और नमाज़ो दीन पर हर हाल में कायम रहना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने नाना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए अजीम कुर्बानी पेश की और रहती दुनिया तक हक़ व बातिल के फ़र्क को वाज़ेह कर दिया। अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।